नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शोभित अपडेट्स में। मैं हूं शोभित फारेनिया। दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर आ खड़ी है जहां से पीछे जाना नामुमकिन है और आगे बढ़ना हमें विनाश की ओर ले जाता है। हमारे सबके मन में यह सवाल है। अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया और उस अटैक का नाम रखा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। रात के सन्नाटे में अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने आग की लपटें फैलाई, जो शायद तीसरे विश्व युद्ध का संकेत बन गई। जब अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया, तो दुनिया थम गई थी। यह कोई सामान्य स्ट्राइक नहीं थी दोस्तों, यह था एक सर्जिकल ब्लो, एक मैसेज कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ बढ़ेगा, तो अमेरिका उसे रोकने से पीछे नहीं हटेगा। यह था सरप्राइज अटैक, एक झटका जिसे सिर्फ ईरान ही महसूस कर सकता है। दोस्तों, अब तक दुनिया पूछ रही थी क्या ईरान का अगला कदम क्या होगा, मगर अब सवाल है कि रशिया क्या करने वाला है। रशिया के पूर्व राष्ट्रपति पुतिन के सबसे करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने सीधा ऐलान कर दिया है कि ईरान को अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स दिए जाएंगे, और सिर्फ हम नहीं, कई देश भी तैयार है ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने के लिए, जिसमें से कई देश शामिल हैं। उनका नाम है रशिया, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस और शायद इसमें चीन भी शामिल है। ईरान को न्यूक्लियर ताकत देने के लिए तैयार है, और इसका मतलब क्या है कि एक और वर्ल्ड वॉर का बीज बोया जा चुका है। अब दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद करेगा, जिसे दुनिया के 20% तेल की सप्लाई होती है। अगर ये बंद हो गया तो क्या होगा? क्या इसका सबसे ज्यादा फर्क भारत, चीन, जापान, इंडोनेशिया जैसे देशों पर के लिए तरसेंगे, और इनके ऊपर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा? अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने खुलकर कहा कि अगर ईरान ने ये गलती की, तो ये खुद का इकोनॉमिक सुसाइड होगा, क्योंकि सबसे पहले ईरान के पास जाएंगे भारत और चीन, पूछेंगे कि हमें क्यों सजा दे रहे हो, और उनका पूछना जायज भी है, क्योंकि भारत और चीन का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। और यूएस का दावा है कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को डैमेज कर दिया, मगर क्या यह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है? मैं नहीं कह सकता ये खत्म हो गया है, मतलब साफ है। खतरा अभी टला नहीं है। अगर अमेरिका चाहे तो अगली बार इससे बड़ा हमला कर सकता है। अगर अगर अमेरिका ने इससे बड़ा हमला किया, तो यह युद्ध कितने टाइम तक चल सकता है? ईरान के हिसाब से अगर यह युद्ध हुआ, तो यह 6 महीने तक चल सकता है, और रशिया ने कहा कि यह युद्ध 1 साल से भी लंबा चल सकता है। यही इजराइल ने भी दावा किया कि वह हर महीने $2 बिलियन से ज्यादा खर्च करेगा। पर सवाल उठता है कि यह पैसा कहां से आएगा दोस्तों? क्या यह पैसा अमेरिका के टैक्स पेयर से आएगा? और अगर हाँ, अगर यह पैसा अमेरिका के टैक्स पेयर से आया, तो यह हर दिन अमेरिका के साथ गुस्सा बढ़ाएगा और ईरान के प्रतिशोध गहराएंगे, और रूस भी ईरान को पूरा सपोर्ट करेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और अंतरराष्ट्रीय विषय पर विस्तार में वीडियो बनाएं, तो हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और शोभित अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं शोभित फारेनिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।